ड्रैगन ने जब भरी हुंकार, कांप उठा ट्रंप का दरबार। ताइवान तो बस एक बहाना है, ड्रैगन का असली मकसद वॉशिंगटन को मिटाना है। ये जंग की शुरुआत नहीं, ये अमेरिका के पतन का आगाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के विनाश का जो काउंटडाउन आप सुन रहे हैं वो अब अपनी आखिरी टिक टिक तक पहुंच चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अगर जंग छिड़ गई है तो तोपों की आवाज और धमाकों की धुआं कहां है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बारूद से पहले आर्थिक एटम बम फोड़ दिया है। चीन और ईरान को चारों तरफ से घेर कर ट्रंप ने उस जलते हुए अंगारे को छू लिया है जो बहुत जल्द उनके पूरे अमेरिकी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा। यह जंग अब सिर्फ सरहदों या नक्शों की नहीं, बल्कि वजूद और पहचान की वो खूनी लड़ाई है जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ट्रंप की ये आक्रामक चालें दरअसल उनकी अपनी बर्बादी का वो पहला अध्याय लिख रही हैं, जिसका अंत व्हाइट हाउस के पतन के साथ होगा। एक तरफ ट्रंप दुनिया को चीन की यात्रा का शांति वाला झुंझुना दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पीठ पीछे वो खंजर तेज कर रहे हैं जिसकी धार बीजिंग तक पहुंच गई है। 13 मई को प्रस्तावित यात्रा का ढोंग रचा जा रहा है, लेकिन हकीकत में ट्रंप ने चीन की 40 दिग्गज शिपिंग कंपनियों को और हेलिंग पेट्रोकेमिकल जैसी रिफाइनरियों को प्रतिबंध लगाकर चाबुक चलाकर ये साफ कर दिया है कि उनकी डिक्शनरी में दोस्ती नाम का कोई शब्द ही नहीं। मुंह में राम, बगल में छुरी, यही उस अमेरिका का असली चेहरा है जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है। लेकिन ट्रंप साहब ये भूल रहे हैं कि आज का चीन 1980 वाला चीन नहीं, या 1980 वाला मिट्टी का खिलौना नहीं जिसे आप जब चाहे तोड़ देंगे। ये वो ड्रैगन है जो अब आपकी हेकड़ी को कच्चा दबाने के लिए अपने जबड़े खोल चुका है। उधर ईरान ने वो खौफनाक चाल चली है कि वॉशिंगटन ने पेंटागन में शोक सभा बिठाने की नौबत आ गई है। IRGC ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी ये अवैध समुद्री नाकेबंदी तुरंत नहीं हटाई तो वो समुद्र की गहराइयों के पीछे उन इंटरनेट केबल्स को काट देगा जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती है। ट्रंप साहब, आप तो तेल के टैंकर रोकने चले थे ना, लेकिन ईरान ने अपने आप को या ईरान ने आपके पूरे डिजिटल साम्राज्य की ही गर्दन मरोड़ दी। अब ना आपका गूगल चलेगा, ना फेसबुक और ना ही आपकी वो डिजिटल डिप्लोमेसी जिसके दम पर आप दुनिया को नचाते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमारा तेल बाजार में नहीं बिका तो हम दुनिया को सुकून से जीने भी नहीं देंगे। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको उस खूनी मंजर के सीधे दर्शन करवाएंगे जहां चीन और ईरान ने हाथ मिलाकर अमेरिका की शामत बुलाई है। ट्रंप ने चीन की रिफाइनरियों पर जो आर्थिक शिकंजा कसा है, उसने बीजिंग के ठंडे खून को इतना खौला दिया है कि अब चीन के रक्षा मंत्री ने भी अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली है। ट्रंप अपनी सनक और पागलपन में चीन के उन टी पॉट रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं जो वहां की जनता की लाइफलाइन है। लेकिन उन्हें क्या पता कि सोते हुए शेर को जगाने का अंजाम कितना भयानक होता है। चलिए शुरू करते हैं इस महासंग्राम की वो सनसनीखेज दास्तां जिसमें ट्रंप का अहंकार पूरी मानव सभ्यता को तीसरे विश्व युद्ध की धधकती भट्टी में झोंकने वाला है। ट्रंप की ये ट्रेड वॉर वाली नौटंकी दरअसल उनकी हार का वो सबसे बड़ा कबूलनामा है जिसे वो जीत के लिफाफे में लपेट कर बेच रही है। चीन पर बेबुनियादी आरोप लगाया जा रहा है कि उसे ईरान को घातक हथियार की सप्लाई की है और इस पूरे झूठे बहाने के 40 शिपिंग कंपनियों पर सेक्शन की मोहर ठोक दी है। इस बहाने के चलते अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों पर सेक्शन ठोक दिया गया है। ट्रंप साहब, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन खुले समुद्र में लहरों पर आपकी ये दादागिरी अब आखिरी सांसें ले रही है। चीन की ये टी पॉट रिफाइनरियां भले ही निजी हों, लेकिन ये चीन की अर्थव्यवस्था की वो मुख्य रग है जिसे दबाकर आपके ड्रैगन को सीधे चुनौती दे दी है आपने।
आप तैयार रहिए, क्योंकि चीन का पलटवार इतना भीषण होगा कि आपकी डॉलर वाली सारी हेकड़ी और गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ईरान के जवान शैडो फ्लीट ने अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी को एक कागजी शेर साबित कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप ने लाखों करोड़ों खर्च करके घेराबंदी की ताकि ईरानी तेल एक कतरा भी चीन तक ना पहुंच पाए, लेकिन ईरान के फौलादी इरादों ने वो गुप्त समुद्री रास्ते खोज निकाले हैं जिन्हें ढूंढना CIA के कंप्यूटरों के बस की बात नहीं थी। रूस और चीन के सक्रिय सहयोग से ईरान का तेल आज भी बाजारों के धड़ल्ले से बिक रहा है और ट्रंप सिर्फ हाथ मलते रह गए। चोर की दाढ़ी में तनका। आजकल ट्रंप को समुद्र में तैरते हुए जहाज में ईरान का तेल ही नजर आता है और यही डर उन्हें पागलों की तरह किसी पर भी अंधाधुंध प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए कैसे चीन और अमेरिका में बदलती इस जंग का आगाज विश्व युद्ध होने जा रहा है। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है। अमेरिका और चीन में जंग की शुरुआत हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे अगर जंग की शुरुआत हुई तो यह खबर कभी और कहीं क्यों नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इस वक्त चीन से सामरिक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उसने आर्थिक जंग की शुरुआत कर दी है। ट्रंप ने चीन से दुश्मनी बढ़ाने का फैसला कर लिया है, वो भी तब जब 13 और 14 मई को वो चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे इसमें अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यात्रा प्रस्तावित तो है। अब अमेरिका ने चीनी तेल रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन यह हुआ कब? यह उस बात का जवाब है जिसमें अमेरिका ने चीन के ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे वार्न करने के बावजूद चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की है। अब अमेरिका ने चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी और ईरान से के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर सैंक्शन लगा दिए। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था चीन जंग में ईरान को मदद कर रहा है। हुआ क्या है, एक्शन क्या लिया गया, ये देख लीजिए। यूएस का चीन के 40 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी में सैंक्शन लगाया गया है। शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर भी प्रतिबंध लगे हैं। सभी पर ईरानी तेल खरीदने का आरोप है और सैंक्शन से अमेरिका और चीन में तनाव आ चुका है। ट्रंप की कूटनीतिक रणनीतिक चाल एक बार फिर से नजर आ रही है। वो आक्रामक मोड में दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने चीन की रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया। अब इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया तनाव खड़ा हो गया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बताया कि डालियान स्थित हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद रही थी। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर सैंक्शन लगा दिया है। तो अमेरिका का मकसद साफ है कि अब चीन पर शिकंजा कसो, लेकिन अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह चीन 1980 वाला चीन नहीं है। आज का चीन बहुत पावरफुल हो चुका है और खासकर वो अपने इलाके में। अमेरिका ने ईरान के साथ ईरान के आसपास घेरेबंदी की है। घेरेबंदी से तेल व्यापार मार्ग बंद हो गया है। व्यापार मार्ग बंद है तो चीन के पास कच्चा तेल नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ईरानी तेल का मुख्य खरीदार ही चीन है। घेरेबंदी के बावजूद ईरानी तेल चीन तक पहुंचाया ही नहीं जा सक रहा। रूस और अन्य सहयोगी के जरिए तेल कारोबार इस वक्त जारी है और तेल खरीदने के लिए ही चीनी कंपनियों पर सैंक्शन लगाया गया है। अमेरिका के मुताबिक ईरान बहुत चालाक है। अपना पूरा नेटवर्क ईरान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उसने कई गुप्त रास्ते बनाए और इसी रास्ते के जरिए ईरान की कमाई होती है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रेजरी ईरान सरकार पर
फाइनेंशियल स्ट्रैंगहोल्ड लगा रहा है और हम उन जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क का पता लगाकर कमजोर करेंगे जिनके जरिए ईरान अपने तेल अभी तक बेचता आया है। क्योंकि एक बात मानिए कि ईरान के ऑयल पर सैंक्शन अभी नहीं लगे, 1979 से लग गए थे। तो देखा आपने। अब बात करें अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का, वो फाइनेंशियल स्कॉटलैंड या फाइनेंशियल स्ट्रैंगल होल्ड वाला बयान दरअसल एक गिद्दड़ भभकी के सिवा और कुछ नहीं। वो सीना ठोक कर कह रही कि हम बिचौलिया और खरीदारों के नेटवर्क को तोड़कर उन्हें कमजोर कर दिया गया है। अरे साहब, आंख खोल कर देखिए, आप किसे कमजोर करने की बात कर रहे हैं? उस चीन को जो आज पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, या उस ईरान को जो 1969 से आपकी हर पाबंदी और हर जुल्म को अपने पैरों की जूती पर रखता आया है। चीन और ईरान ने मिलकर एक ऐसा फौलादी गठबंधन बना लिया है जो अब वॉशिंगटन के डॉलर डोमिनेशन के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। चीन की टी पॉट रिफाइनरियां ट्रंप के गले का वो कांटा बन चुकी हैं जो ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। ये रिफाइनरियां भले ही बड़ी सरकारी या कंपनियां जितनी विशाल ना हो, लेकिन चीन की 25% रिफाइनरियां क्षमता इन्हीं छोटे छोटे पावर हाउस से आती है। ट्रंप ने इन पर हमला करके चीन की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करा है, लेकिन चीन का करारा जवाब भी सुन लीजिए। व्यापार और टेक्नोलॉजी को जंग का मैदान मत बनाओ, वरना याद रखना कि जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं वो अक्सर अपने ही हाथ जला बैठते हैं। चीन ने डंके की चोट पर कह दिया कि वो अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, चाहे इसके लिए ट्रंप के साथ समुद्र के बीचों बीच आमना सामना ही क्यों ना करना पड़े। डेटा के चौंकाने वाले आंकड़े कहते हैं कि ईरान ने 80% तेल का इकलौता और सबसे बड़ा खरीदार चीन है, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी दुखती ड्रग भी है। आप दुनिया भर में नाकेबंदी का ढिंढोरा पीटिए, आप हजारों नए सेक्शंस लगाइए, लेकिन समुद्र के सीने के अंदर जो साइलेंट वॉर चल रही है उसमें चीन हर पल बाजी मार रहा है। कैपलर की इस रिपोर्ट ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। ट्रंप को वहम है कि वो सप्लाई चेन को ठप कर देंगे, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही जनता की जेब में आग लगा रहे हैं और अमेरिका को महंगाई की उस आग में झोंक रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो पुरानी बात हो गई। ट्रंप तो कुल्हाड़ी पर ही आत्मघाती छलांग मार रहे हैं कि कुल्हाड़ी रखी है, लेकिन ट्रंप साहब को पता नहीं क्या लगा कि उस पर जाकर कूद रहे हैं। वो अप्रैल 2026 की ये गर्म हवाएं साफ बता रही हैं कि अमेरिका और चीन का तनाव अब एटमी युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी की चोरी के फर्जी आरोप, ताइवान को खुला सैन्य समर्थन और अब ये ईरान वाला कनेक्शन। ट्रंप ने एक साथ इतने मोर्चे खोल दिए हैं कि अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा छेद बंद करना है। चीन के रक्षा मंत्री के उस कड़क चेतावनी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हॉर्मूज से अमेरिका कोसों दूर रहे, वरना अंजाम इतना खौफनाक होगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी कांपेंगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उस प्रलय का आधिकारिक ऐलान है जो ट्रंप के FIA वॉर और टेक्नोलॉजी डोमिनेशन के गुब्बारे की हवा निकाल रहा है। चीन का रक्षा मंत्रालय अब पूरी दुनिया के सामने दहाड़ कर कह रहा है कि ईरानी तेल खरीदना हमारे संप्रभु अधिकार है और अमेरिका हमें ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता। ट्रंप की सोची समझी कूटनीति चाल अब उनके अपने ही गले का वो फंदा बन गई है जो हर पल कसता जा रहा है। कैमरे के सामने आक्रामक दिखने वाले ट्रंप दरअसल अंदर से इस कदर डरे हुए हैं कि कहीं ताइवान की खाड़ी या दक्षिण चीनी सागर में चीनी नौसेना उन्हें उसके उस घमंडी 7वें बेड़े का जल समाधि ना दे दे। साइबर जासूसी, अविश्वास और नफरत का आलम अब ये है कि अब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और सिर्फ बारूद की भाषा ही बाकी है। कुल मिलाकर ये है कि अगर अमेरिका ने एक भी इंच अपना पैर आगे बढ़ाया या एक भी गलत बयानबाजी करी तो चीन का जवाब ना तो बयानबाजी में होगा, ना ही उसका कोई रिएक्शन होगा।
वो सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले से ही उनकी हर बयानबाजी का जवाब देगा। उधर IRGC की उस इंटरनेट केबल को काटने वाली धमकी ने दुनिया के बड़े बड़े टैंक्स जायंट्स को और सिलिकॉन वैली के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट के समुद्र के नीचे जो केबल बिछी है वो दरअसल पूरी दुनिया की डिजिटल धड़कन, वो इंटरनेट की ऑक्सीजन है। ईरान ने उन संवेदनशील केबल्स का नक्शा सार्वजनिक करके ट्रंप को सीधा और साफ संदेश दे दिया है कि अगर आपने हमारे तेल की पाइपलाइन में एक भी खरोच आई या एक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो तुम्हारा पूरा डिजिटल साम्राज्य एक झटके में ब्लैकआउट हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना ईरान को सदियों से आता है। अगर ये केबल्स कटी तो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और ट्रंप का डिजिटल अमेरिका का सपना धुआं धुआं हो जाएगा। हॉर्मूज की इस भीषण नाकाबंदी ने पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का दम घोट रखा है। अगर रोजमर्रा के सामान से लेकर LPG और कच्चा तेल सब कुछ इस वक्त बीच समंदर में अटका हुआ है और अगर ये नहीं खुला तो बहुत जल्द हर एक देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी। ट्रंप भले ही अपने सिचुएशन रूम में बैठकर जीत के फर्जी दावे कर रहे हैं, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि पूरी दुनिया ऊर्जा के इतिहास के सबसे बड़े और भयावह संकट की ओर बढ़ रही है। ईरान और चीन के अटूट फैसले पर अब कर लिया गया है कि अगर अमेरिका अपनी ये गुंडागर्दी नाकाबंदी बंद नहीं करता तो वो पूरी दुनिया को पाषाण युग के अंधकार में धकेलने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह जंग अब सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि वजूद को बचाने की आखिरी लड़ाई है। ताइवान को खुला समर्थन देकर ट्रंप ने उस ड्रैगन की पूंछ पर पैर रख दिया है जो अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिर ट्रंप साहब को क्या पड़ी है कि पूरे दुनिया में जहां भी युद्ध होता है वो वहां पहुंच जाते हैं सुलह करवाने या बीच में कूद जाते हैं हर चीज के। ये जो लड़ाई चल रही है वो थी तो ईरान इजराइल की, लेकिन अब वो बन गई है अमेरिका और ईरान की और देखते ही देखते वो बन जाएगी अमेरिका और चीन की, क्योंकि अब ताइवान में भी बीच में अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी साम्राज्य से ट्रंप आ चुके हैं कि हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं। तो इसके चलते अब वो चीन वर्सेस अमेरिका होने वाला है। दक्षिण चीनी सागर में चीनी सैन्य जहाजों की बढ़ती हलचल और दोनों देशों की नौसेनाओं का आमने सामने तैनात होना इस बात का सबूत है कि बस एक छोटी सी गलतफहमी और पूरी धरती आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो जाएगी। ट्रंप अपनी चुनावी ईगो और कुर्सी की भूख के चक्कर में ताइवान को बलि का बकरा बना रहे हैं, लेकिन चीन ने डंके की चोट पर साफ कर दिया है कि उसकी अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले को दुनिया के नक्शे से मिटाने में उसे एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। अंत में ये जंग अब उस खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी योद्धा पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप का पागलपन और उनकी सनक अमेरिका को विनाश की गहरी गर्त या दलदल में ले जा रही है, जबकि चीन और ईरान का ये खूनी प्रतिशोध एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था या एक नई वैश्विक व्यवस्था लिखने के लिए बेताब है। 13 मई की वो प्रस्तावित यात्रा होगी या नहीं, ये तो वक्त की दलदल में फंसा है। लेकिन एक बात आईने की तरह साफ है, ट्रंप ने जिसे मिट्टी की हवेली को गिराने की जरूरत करी है उसका मलबा सबसे पहले उनके अपने व्हाइट हाउस पर गिरने वाला है। आग लगाने वालों को खबर नहीं होती कि अगर हवा ने अपना रुख बदला तो सबसे पहले चिंगारी उनके अपने आशियाने को खाक कर देगी। वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने विश्व गुरु होने की वो झूठी और फरेबी शान छोड़ दे, वरना इतिहास उसे एक मिटे हुए और धूल ग्रस्त साम्राज्य के रूप में याद रखेगी। फिलिपाइन और चीन का वो फौलादी डिफेंस सिस्टम मिलकर ट्रंप के अहंकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। यह जंग अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ सत्ता का नशा हो और दूसरी तरफ आज़ादी का बागी जज्बा, तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ महाप्रलय ही होता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को और बन रही है हमारी खास पेशकश के साथ विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।